So students, in the previous class we are discussing about the emission, that how many type of the emission we have, कौन कौन सी बेसिकली गैसेस हैं जो कि है ना क्या क्रिएट करती हैं, इमिशन क्रिएट करती हैं, और इन्हें हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस इमिशन कंट्रोल को आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर, हाउ आवर इमिशन विल बी कंट्रोल्ड। Okay, so there are some common devices which is commonly used for the emission control, and these devices are called the emission control devices. Such devices are, first one is the positive crankcase ventilation valve. ये पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन वाल्व क्या होता है, बेसिकली हमारे पास में क्या होता है कि जो पिस्टन है उस पिस्टन के अंदर वियर एंड टीयर से, या फिर हम बात करें पिस्टन रिंग्स में वियर एंड टीयर से, वहां पर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे क्रैंक केस में चले जाते हैं। तो क्रैंक केस में वापस से हमारे पास क्या हो, एक बेसिक फ्रेश चार्ज हमेशा किसको प्रोवाइड करें, हम क्रैंक केस को प्रोवाइड करें। उस क्रैंक केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एक पीसीबी वॉल्व का इंट्रोडक्शन करते हैं जो कि एकदम फ्रेश चार्ज किसको प्रोवाइड करवाता है, क्रैंक केस को प्रोवाइड करवाता है। और एयर फिल्टर के थ्रू जो एयर्स आ रही है हमारी वो कहाँ जाती है, हमारी फ्रेश एयर किस में जाती है, क्रैंक केस के अंदर जाती है, जिसके थ्रू हाइड्रोकार्बन जो है वहां पर मिक्सिंग क्रिएट ना करके वहां पर क्या करते हैं, इमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड क्रैंकलेस क्रैंककेस। एक बहुत अच्छा वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज अ क्रैंक केस बिलोली। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रैंक केस बिलोली इज द व्हेन जब हमारा पिस्टन और पिस्टन रिंग्स है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से देयर इज सम लीकेज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, एंड दीज हाइड्रोकार्बन्स एंटर्स इनटू द क्रैंककेस, is called crankcase below. So basically this is help into the spark ignition engine. So in the spark ignition engine, a small part of the charge leaks out from the piston rings and reaches to the crankcase and leads to the crankcase below. So we developed a system is called the PCV system. यहाँ पर जो हम लोग PCV की बात कर रहे हैं, इस PCV system को हम लोग क्या करते हैं, एक डेवलप करते हैं, which is used to recycle the crankcase fluidly to the engine intake manifold. और फिर यहाँ से हम लोग हमारे जो इंजन के अंदर फ्रेश चार्ज क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सेकेंड वन इज एयर पंप। एयर पंप जो होता है बहुत रेयर यूज किया जाता है, बट इसका अच्छा काम है यहाँ पर कि ये क्या करता है, हमारी जो एग्जॉस्ट गैसेज है उनको क्या करता है, पंप करता है और बाहर निकाल देता है। ठीक है, थर्ड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व। दिस इज कॉल्ड द ईजीआर वाल्व। व्हाट इज द बेसिकली ईजीआर यूज, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द टेम्परेचर। ठीक है, और वी से दैट इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द पीक टेम्परेचर, to reduce the NOx emission. As the temperature decreases, its NOx emission is also decreases. So we can say that the thermal NOx जो है हमारी, that is proportional to the temperature. So what we are doing here, we are just regulating this temperature, which helps to reduce the emission of the NOx, which helps us to reduce the emission of the NOx. Okay, so next is कैटेलिक कन्वर्टर। ये कैटेलिक कन्वर्टर है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इस कैटेलिक कन्वर्टर के अंदर हम लोगों को क्या करना होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसआई इंजन की बात करें अगर, तो एसआई इंजन के अंदर हम लोग कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये कैटलिस्ट ऑक्सीडेंट भी होते हैं, और कैसे होते हैं ये कैटलिस्ट हमारे कैसे होते हैं, रिडक्शन टाइप के भी होते हैं। सो व्हाट इज द बेसिकली अ कैटलिस्ट कन्वर्टर डिवाइस? So a catalytic converter is a device that uses a catalyst to convert three harmful compounds in car exhaust. The basically harmful compounds are hydrocarbons, carbon monoxides and nitrogen oxides. Okay,
इनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैटलिस्ट कन्वर्टर का, एक कैटेलिटिक कन्वर्टर का यूज करते हैं. हाउ दिस कैटेलिटिक कन्वर्टर वर्क्स, इसको समझो. सो इन अ कैटेलिटिक कन्वर्टर द कैटलिस्ट, बेसिकली हम लोग है ना किसका यूज करते हैं, मेटल कैटलिस्ट का यूज करते हैं. बट यहाँ पर अगर हम बात करें नोबल मेटल्स की, ठीक है, लाइक प्लेटिनम एंड पैलेडियम, पीटी एंड पीवी, ठीक है, PD in the mass ratio of 2:1 is used in oxidation catalyst. The anode reduction activist of noble gases are जो होते हैं हमारे वहां पर, उनको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसके लिए इसका यूज किया जाता है. So it is coated onto a ceramic honeycomb or ceramic beads that are housed in a muffler like package attached to the exhaust pipe. जो हमारा एग्जॉस्ट पाइप होता है, देखो यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी दिखा रखा है, जो हमारा एग्जॉस्ट पाइप होता है, यहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, एक कैटेलिक कन्वर्टर का यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, एक कैटेलिक कन्वर्टर का यूज करते हैं. और ये कैटेलिक कन्वर्टर क्या करता है, आसी बच्चे अपने आप म्यूट कर ले. जो ये कैटेलिक कन्वर्टर होता है, ये किसका बना होता है, बेसिकली हमारे पास अलग अलग मटेरियल्स के क्रिएट होते हैं. अगर हम कैटेलिक कन्वर्टर की बात करें तो ये कैटेलिक कन्वर्टर जो होते हैं बेसिकली थ्री थिंग्स कंसिस्ट करके रखते हैं अपने साथ में. दीज थ्री थिंग्स आर, फर्स्ट वन इज कैटलिस्ट, first one is catalyst, second one is substrate, and third one is washcott. ठीक है, जो भी कैटेलिक कन्वर्टर होता है उसके पास में ये तीन चीजें होती हैं, एक होता है कैटलिस्ट होता है, दूसरा सबस्ट्रेट होता है, तीसरा क्या होता है, वॉशकोट होता है. बेसिकली अगर हम बात करें कैटलिस्ट की तो क्या होते हैं, दीज आर मेनली catalysts which can be used as oxide of base metal, example like copper, chromium, nickel and cobalt. Substrate, the main function of the substrate is to impregnate the catalyst, so the active catalyst may come in contact with the exhaust for maximum time. Substrate क्या करता है, जो हमारा क्या करता है, कैटलिस्ट है, उसको इम्प्रीग्रेट करता है, मतलब उसको क्या करता है, भरता है किसके साथ में, एक्टिव कैटलिस्ट के साथ में, और जिससे क्या होता है, हमारे पास मैक्सिमम कांटेक्ट जनरेट होता है. ठीक है, वॉशकोट क्या होता है, जो भी हमारे पास में सरफेसेस होती हैं, उन सरफेसेस को कवर अप करने का काम कौन करता है, वॉशकोट करता है. Basically, it is a thin layer of the inorganic oxides is applied to the cell of monolith to increase the surface area. If we are talk about the type of the catalyst converter, we have the two types of the catalytic converter. First one, well, here we are talking about the catalytic converter. So we have the two types of the catalytic converter. First one is oxidation catalytic converter, and second one is reduction catalytic converter. Oxidation catalytic converter, second one is reduction catalytic converter. Firstly, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन कैटेलिक कन्वर्टर की, तो दिस टाइप ऑफ द कन्वर्टर बेसिकली कन्वर्ट्स द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द हाइड्रोकार्बन to carbon dioxide and water, like thermal reactor. But it have a very low temperature and high conversion efficiency. This type of the converters basically use the platinum and palladium, PD. Platinum and the palladium in the ratio of 5:1. Okay. If we are talking about the reduction catalyst, so this reduction catalyst converter is used to NOx convert the NOx. ये जो हमारे पास सेकंड बताया हम लोगों ने रिडक्शन कैटलिस्ट, ये रिडक्शन कैटलिस्ट क्या करता है, इस NOx को N2 में कन्वर्ट करने की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब हाँ नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है, N2O में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है. ठीक है,
बेसिकली कैसे रिएक्शन करते हैं इसके अंदर, लाइक हमारे पास है मान लो कि नाइट्रस ऑक्साइड है, ये क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ये क्रिएट करता है हाफ ऑफ N2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इस नाइट्रस ऑक्साइड को एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करें तो ये क्या बना देता है, वाटर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन क्या करता है, रिलीज कर देता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया को, इट्स नॉट अ वाटर, इट इज द N2। ठीक है, if we have the two molecules of NO which reacts with the carbon monoxide, it creates again N2O plus CO2। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि नाइट्रस के जो ऑक्साइड्स हैं उनको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके okay? सो आज के टाइम पे क्या है, देखो इन दोनों ऑक्सीडेंट का यूज करना बड़ा ही टिपिकल हो रखा है। अगर हम देखा जाए किसको, कि अगर हम बात करें ऑक्सीडेंट रिडक्शन को, और दूसरी हम बात करें किसके बारे में, हम बात करें रिडक्शन कैटलिस्ट के बारे में, तो इन दोनों का ही यूज करना क्या हो रहा है, एक साथ यूज करना पॉसिबल नहीं है। सो फॉर ओवरकम ऑफ दिस हम लोग एक नए टाइप का कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्री वे कैटलिक कन्वर्टर। इसे हम क्या बोलते हैं, थ्री वे कैटलिक कन्वर्टर। व्हाई इट इज कॉल्ड द थ्री वे कैटलिक कन्वर्टर, बिकॉज it use the it converts the hydrocarbon and CO into the H2O and CO2, और साथ के साथ जो NOx है उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द थ्री वे कैटलिस्ट। ठीक है, it is known fact that the noble metal promotes oxidation as well as the reduction, so a combination of noble metals are used in three way catalyst। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि है ना NO और CO किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2 प्लस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका एग्जॉस्ट अगर बहुत ज्यादा है तो NO क्या होता है, नॉट डिस्ट्रॉयड होता है। इफ द एग्जॉस्ट इज टू, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट destroyed। So for a closed loop control system with an oxygen sensor in the exhaust is used to air fuel ratio and used to adjust the fuel injector so that the air fuel ratio is near stoichiometric। कि यहाँ पर जो रेशियो क्रिएट हो जाता है वो कैसा बनता है, स्टैकोमेट्रिक रेशियो क्रिएट होता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बताया है। यहाँ पर देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या बताया, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बताया है। बेसिकली ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे वर्क करता है, दिस क्लोज लूप सिस्टम वर्किंग लाइक, मेरे पास एक इंजन है, तुम लोगों ने मैकाट्रॉनिक्स में फीडबैक देना तो समझ ही गए होंगे कैसे फीडबैक्स आते हैं। एक मैकाट्रॉनिक इंजन है, इस इंजन को में हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर फ्यूल सिस्टम के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। इस फ्यूल सिस्टम के बीच में हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्टर करता रहे। और एक जब ये कैटलिस्ट के पास में जा रहा है, उस कैटलिस्ट के पास में भेजने से पहले हम इसके बीच में क्या लगा देते हैं, एक सेंसर क्रिएट कर देते हैं, O2 सेंसर, जो कि क्या करता रहता है, इसको फीडबैक प्रोवाइड करवाता रहता है। और फिर आगे एक मफलर लगा देते हैं जो कि इसको प्यूरिफाई करने का काम करता है, और यहाँ से ये एग्जॉस्ट होके बाहर निकल गया। सो दिस इज कॉल्ड closed loop, this is called closed loop feedback system for air fuel ratio control। ठीक है, this is called the closed loop feedback system for the air fuel ratio control।
ठीक है। फिर इसके बाद में ना हमारे पास में जो जनरेट होती है चीजें, वो जनरेट होती है इमिशन स्टैंडर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो क्या आता है, इमिशन स्टैंडर्ड्स। बिफोर वी आर रीचिंग दैट, जस्ट रीड आउट द properties of the catalyst. What are the basic properties of the catalyst? The active catalyst material is required to possess the following main characteristics, like the high specific reaction activity for the pollutants, high resistance to the thermal degradation, good and cold start performance, low deactivation caused by the fuel containments, and sulfur other the desirable requirements are low. एंड वेरी इक्विपमेंट दैट इसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए ना वो कैसी होनी चाहिए, काफी लो होनी चाहिए, तभी हम किसी कैटलिस्ट का यूज करते हैं। आज जब हम लोग है ना इमिशंस की बात कर रहे हैं, तो इस इमिशन के ऊपर इसको काफी हम लोग क्या करते हैं, वर्कआउट के साथ में देखते चलते हैं। ओके और सर प्लेटिनम कॉस्ट ज्यादा है तो बहुत है ना स्मॉल अमाउंट में क्रिएट करते हैं। ये जो अपनी कार आती है लाइक बुगाती है, फरारी है, वहां पर इसका यूज करते हैं। ये जो नॉर्मल कार्स ओके हैं, सर जो ये नॉर्मल कार में नहीं यूज होता। नॉर्मल कार में तो हमारे ना सिंपल कैटलिस्ट यूज होते हैं। वो सिंपल कैटलिस्ट लाइक अगर हम बात करें ना, जैसे कॉपर के बारे में बात करी हम लोगों ने कोबाल्ट के बारे में बात करी, ठीक है। ये सर ये वाले यूज होते हैं वहाँ पे हाँ, तो इसका यूज होता है, रेडियम का यूज कर लिया। बट ये जैसे प्लेटिनम वगैरह है, ये इसका यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर, जो ये हैवी व्हीकल्स आते हैं, इन हैवी व्हीकल्स के अंदर इसका यूज करते हैं। हैवी का मतलब जो कॉस्टली व्हीकल्स है, तो जिनकी जो कॉस्ट इंक्रीज होती है ना, इनकी कॉस्ट इसी टाइप से इंक्रीज होती है। ठीक है, यस सर चलो आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ पर इमिशन स्टैंडर्ड के बारे में। सो नेक्स्ट हेडिंग इज और नेक्स्ट हेडिंग इज इमिशन स्टैंडर्ड्स। इमिशन स्टैंडर्ड्स, देखो अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग टाइम पे अपने अपने इमिशन स्टैंडर्ड्स जनरेट करे। हर एक कंट्री का अपना एक अपना अलग इमिशन स्टैंडर्ड है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो basically why we generate these emission industry standards, the amount of pollutants which are released in the atmosphere are set in the limits, and these limits are set by the different governing bodies. So every country have its own emission standard. हर एक कंट्री का क्या है, अपना खुद का एक इमिशन स्टैंडर्ड है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूएसए, तो यूएसए में ना दो इंडियन स्टैंडर्ड चलते हैं, एक ईपीए चलता है और एक कार्ब चलता है। अगर हम बात करें यूएसए के बारे में, तो यूएसए के अंदर है ना बेसिकली दो टाइप के सिस्टम चलते हैं। एक तो चलता है जिसके अंदर उसको बोलते हैं ईपीए फॉर द ऑल यूनाइटेड स्टेट्स, और एक चलता है उसका नाम है कार्ब, ये चलता है कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, EPA is referred to the Environmental Protection Energy Agency. EPA is referred to the Environmental Protection Agency, and CARB is referred to the California Air Resource Board. ठीक है, CARB is related to the California Research Board. वहीं अगर हम यूरोप की बात करें, तो यूरोप के अंदर ना यूरोपियन यूनियन ने खुद के कुछ इमिशन स्टैंडर्ड वो सेट किए थे। दीज सेट्स, तो बेसिकली इनका जो सेटिंग थी वो किसके लिए थी, दीज सेटिंग्स आर बेसिकली फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, की कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कंट्रोल करते हैं। फिर हमने बात करी किसके बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में। इंडियन के अंदर किस नाम से आता है, इंडिया में किस नाम से आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है BS1 BS1, BS2, BS3। तो बेसिकली दिस BS is referred to the Bharat stage emission. This BS is referred to the Bharat stage emission. लैटरल इसको हम लोग है ना ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था, और ये हमारे जो यूरोपियन इमिशन स्टैंडर्ड है फ्रॉम द 2010 उससे रेगुलेटेड है। ओके, फॉर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जापान, तो जापान के अंदर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है विच इज रेगुलेटेड फ्रॉम द 1968। ओके, so these are the some emission standards, and this is all about this unit. So before we are going to end this all this,
तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था, ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। हैव यू ऑल गॉट दीज वैल्यूज? ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो ये कंप्लीट IC engine emission and control, we are completing this IC engine emission and emission control. So at the end of this unit, just come with this numerical. Okay, what about this numerical? How many of you solve this? लव कुमार झा, आ गए थे तेरे आंसर? ये लास्ट वाला मीन इफेक्टिव प्रेशर इंडिकेटर डायग्राम कितना आया था? नहीं कितना आया? आया ना, नहीं आया, आया ही नहीं, मतलब ये हाँ भाई एक फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था, देखो यहाँ पर कि एफिशिएंसी जो होती है वो किस टाइप से डिफाइन की जा सकती है, दैट इज आल्सो डिफाइंड एज द ब्रेक मेन इफेक्टिव प्रेशर अपॉन इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके सर, था ना, ये भी फॉर्मूला तो था। हाँ अभी नहीं, एक सेकंड निकाल कर रहा हूँ। तो तू फाइंड आउट कर, तब तक हम बात करते हैं बाकी लोगों से। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, तो लेट्स सपोज कि क्या है इसमें, और उसके बारे में बात करें। बाकी लोगों ने किया क्यों नहीं? तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को है ना कुछ गिवन डाटा गिवन है, तो हम लोग बात करते हैं कहाँ से, हम लोग बात करते हैं वहीं से जहां पर हम लोगों को वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? इंजन का टॉर्क निकालना है। व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क इज लोड इनटू रेडियस ऑफ रोटेशन, कितना लोड लग रहा है और उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन कितनी है। तो टॉर्क लग रहा है ब्रेक लोड की फॉर्म में, तो द ब्रेक लोड इज 155 न्यूटन। ठीक है, एंड व्हाट इज द टॉर्क आर्म रेडियस इन दिस क्वेश्चन? 0.356 divided by 2. 0.356 divided by 2. टॉर्क आर्म रेडियस, पर टॉर्क आर्म रेडियस ही दे रखी है, which has a radius torque arm of 3 point। हाँ ये this is a टॉर्क आर्म। हाँ तो टॉर्क आर्म का मतलब क्या है? टॉर्क आर्म का मतलब है कुछ इस टाइप से समझ। सर्कुलर में नहीं होगा सर वो? मैं समझाता हूँ ना, रुक। लाइक टॉर्क आर्म का मतलब क्या है कि जैसे एक पॉइंट है वो पिवोट हो गया, अब वो पिवोट होने के बाद में कुछ इस टाइप से सर्कुलर मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे स्केल को रोटेट करवाया ना मैंने, इस टाइप से रोटेट कर रहा है, तो ये जो टॉर्क आर्म दे रखी है किसका वर्क करेगी? रेडियस का ही तो वर्क करेगी, समझा? यस सर। इफ मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, इसको अगर हम लोग यस इस टाइप से समझ गया। हाँ, तो ये किसका ये काम आर्म करेगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि जिस पे लोड लगेगा। बिल्कुल, ये आर्म ही वो क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसके ऊपर लोड लगेगा। सो इफ यू हैव द आर्म डिस्टेंस, सो इट विल बिहेव लाइक अ रेडियस जिसके ऊपर टॉर्क क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ हमसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टॉर्क निकाल सकते हैं, T is equals to W into R। सो लव कितना आता है टॉर्क? 55.18 न्यूटन मीटर। 55.18 यूनिट न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें, क्या निकालना है हमको? ब्रेक पावर निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग फॉर द फाइंडिंग द ब्रेक पावर? हाउ कैन यू फाइंड द पावर, ब्रेक पावर इन दिस क्वेश्चन? एरिया इनटू लेंथ इनटू ब्रेक लोड। जब हम लोग टॉर्क 2 निकाल, pi nt सर, 2 pi nt। yes, when we find out the torque, the value is 2 pi nt। n किस में दे रखा है हमको? पर मिनट में दे रखा है, आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट। सो कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर, so when we convert into the second, our formula is converted as like
2 pi and the value of n is 2800 revolution. 2800 multiply by torque. What is the value of torque? 55.18 upon 60. ठीक है, यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी? ब्रेक पावर आ जाएगी. इस ब्रेक पावर को किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻³ What we get? 16.185 kilowatt. 16.185 kilowatt. Okay. Then the third thing is brake mean effective pressure. How we are finding this brake mean effective pressure? How we are finding this brake mean effective सर pressure? ब्रेक पावर से निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय सर A into L into 60. ठीक है, प्रोसीड करो. जो तू पहले फॉर्मूला बोल रहा था ना, वो इसलिए एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि हमको बीएमईपी नहीं पता था उसका. हाँ सर वो मैंने पूरा पढ़ा नहीं था ना क्वेश्चन. वो इसलिए एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि उसका बीएमईपी हमको नहीं पता था. ऐसे क्वेश्चन कभी कभी मिलते हैं कहीं कहीं से, तो तुम कर लिया करो इसको. ठीक है, जब आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो इसको करा करो. फटाफट फटाफट फाइंड आउट करो ताकि हम लोग उसको सॉल्व करें, कंप्लीट करके आगे चलें. What is the formula for the finding the brake mean effective pressure? It's a brake power upon Power of ALN. ALN. और ये कौन सा इंजन है? It's a 4-stroke इंजन. N/2 हो जाएगा. It's a N/2. ठीक है, और कितने सिलेंडर्स हैं इसके पास में? 4 सिलेंडर्स हैं, तो उस नंबर ऑफ सिलेंडर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. मैं M बोल देता हूँ नंबर ऑफ सिलेंडर्स के लिए, कैपिटल M. ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इट्स कम नियर अबाउट द 7.56 बार. This value will become near about the 7.56 bar. Okay. Then we have the brake thermal efficiency. For finding that brake thermal efficiency, eta. This is the brake power upon MF multiplied by calorific value. ठीक है, और MF कैसे निकालोगे? 3600 करके, 3600 वैल्यू करके. फिर मैकेनिकल स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पूछा है. स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज जो हमारी मास फ्लो रेट है अपॉन उसका ब्रेक पावर हो जाएगा. फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछिए तो ये किस टाइप का बारे में, कौन से टेस्ट के बारे में बता रहा है? मोर्स टेस्ट के बारे में बता रहा है. तो आप क्या करोगे? सेपरेटली क्या करोगे? सबकी इंडिकेटेड पावर निकालोगे. ब्रेक पावर हम लोग इनिशियली फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 16.185 किलोवाट. वहां से क्या निकल जाएगी? इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी. एंड फॉर द इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. Eta n is equals to BMEP upon IMP. Okay students, होपफुली ये क्वेश्चन तुम लोगों से अब सॉल्व हो जाएगा. अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करते रहना, और कुछ क्वेश्चंस और मैं तुम लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, तो उन क्वेश्चंस को भी कर लेना. सर लास्ट वाले का 29.076 बार आ रहा है क्या? 9.13. सर इसमें सर हमें जो एमएफ दे रखा है वो सर 6.74 लीटर पर आवर दे रखा है. हाँ, तो पर और को कन्वर्ट, पर और है तो उसको 3600 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर ले. लीटर को केजी में तो करना पड़ेगा, फिर लीटर को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बोल तो रखा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पेट्रोल यूज इज 0.0735. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी काम में आ जाएगी ना उस जगह. बता ना सर फॉर्मूला क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? इसके लिए एमएफ हो जाएगा हमारे पास में, कितना दे रखा है मास फ्लो रेट?
6.74 लीटर पर आवर। तो 6.74 अपॉन 3600 मल्टीप्लाई बाय इसकी स्पेसिफिक फ्यूल ग्रेविटी 0.735। बस यहाँ से तुम्हारे पास मास फ्लो रेट निकल जाएगा। ठीक है, चलो एंड होने वाली क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मंडे से। एक सेकेंड है ना, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।